लो आ गए नवरात्रे, जी लो जी भर के। मैं कहती हूँ जी लो जी भर के, माँ तुम्हारे साथ है। किसी से क्या घबराना जब सर पर दुर्गा भवानी का हाथ है। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। माता रानी इस बार पालकी पर बैठकर आ रही है, और जब माता रानी पालकी पर बैठकर आती है, सबसे बड़ी गुड न्यूज ये होती है कि जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होता है। तो इस वर्ष भर भर विवाह होंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, जब माता रानी पालकी में बैठकर आती है तो कोई बड़ी मुसीबत आती है, नेता अभिनेताओं की परेशानी होती है, सत्ता बदलती है। अब इधर बदले कि अमेरिका में बदले, पर सत्ता बदलती हुई दिखाई देती है। पूरे विश्व में जो है कोई बड़ी बीमारी आती है जब माता रानी पालकी पर आती है। किसी तरह की कोई मौसम जो है आपदा आती है, भूकंप आता है जब मां पालकी पर बैठकर आती है। जब मां पालकी पर बैठकर आती है तो कोई बड़ा ऐसा बीमारी या ऐसा कोई चीज होती है देश और दुनिया में जो संसार के लिए अच्छी नहीं होती। ना 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 ना, डरो मत, इसका भी एक उपाय है। अगर आप कर लोगे तो जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी आपको टच नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या है वो उपाय, अगर आप वो जानना चाहते हो तो थोड़ा सा तो रुकना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो आप सिर्फ एक नारियल माता रानी पर अपने सर पर टच करके मां के चरणों में दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच पढ़ते रहिएगा, मां के मंदिर में रखकर आ जाइएगा। यकीन मानिए कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूं कि क्या करे क्या ना करे इस नवरात्रों में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ओए होए, अगर आप मेरे संसार का हिस्सा है तो आपको तो ये बातें पहले से ही पता है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि नवरात्रों में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि पवित्र त्योहार आपको पूर्ण तरह से लाभ दे सके। कुछ बातें जिनका आप ध्यान रखें और आपकी जिंदगी में बहुत लाभ हो। शुद्धता का, अगर आप शुद्ध और पवित्र होकर मां की पूजा करते हैं, जो कि मां को सफाई बेहद पसंद है, तो मां आपको आपकी व्रत पूजा का पूरा लाभ देती है। व्रत उपवास मां के व्रतों में जरूर रखना चाहिए। नवरात्रों में व्रत उपवास रखना अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर से कहूंगी, अगर तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज ज्यादा हैं, तो माता रानी ये कतई ही नहीं कहती कि तुम भूखे रहोगे तो ही मुझे प्राप्त करोगे, बल्कि जिसने व्रत रख रखा है उस भूखे को भोजन कराकर भी आप मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देवी दुर्गा की पूजा, कहते हैं नवरात्रों में देवी दुर्गा की पूजा अवश्य करें। जो जिसके ऊपर मां का हाथ हो ना, जो खुद शेर पर सवार हो, और आपके ऊपर कौन सवार हो पाएगा। जिसके साथ भवानी है वो जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की पाता है। साफ सुथरा जरूर रहें, रोज नहाएं, रोज नए कपड़े पहने, काले नीले कपड़ों से दूर रहें, पवित्र वस्त्र पहने। नवरात्रों में किसी और के मांगे हुए कपड़े पहनने को अवॉइड करें। दान पुण्य, नवरात्रों में दान पुण्य बहुत अच्छा माना जाता है। किसी के साथ बुरा व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रों में तो कतई नहीं। खासकर आपके घर में काम करने वाले बच्चे, आपकी मेड्स, आपके ड्राइवर, आपके गार्ड्स, आपकी बीवी, आपकी माँ और आपके बच्चे। अच्छा बोलो ना, हमेशा ही अच्छा बोलो। क्यों नवरात्रों को लेकर मीठा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। झूठ बोलने से नवरात्रों में बचना चाहिए। चोरी करने से, किसी का धन खाने से, झूठ बोलकर किसी के पैसे लेने से बचना चाहिए। ओए होए सावधान, धरती पर है माता रानी। यूं सुबह करोगे शाम को रिजल्ट आएंगे, मां इंतजार नहीं करेगी रिजल्ट का। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लें। नवरात्रों में मंदिर सजवाएं, जहां पर अच्छे कार्य हो रहे हैं वहां जरूर जाएं, डांडिया जरूर खेलें। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। यहाँ कुछ बातों पर नवरात्रि पर अगर आप ध्यान रखें, दुर्गा माँ की पूजा करना, व्रत रखना, दान पुण्य करना, साफ सुथरा रहना, तो माँ बेहद खुश होती है। देखिए, मांसाहारी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने से, चोरी करने से, इन चीजों से आपको बचना चाहिए। अगर आप नवरात्रों में इन बातों का ध्यान रखते हो तो माता 100% आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सिर्फ दुर्गा माता की पूजा करते वक्त ही छोटी छोटी बच्चियों को आप दुर्गा माँ भवानी ना समझे। इस बार अपने बच्चों से जब दुर्गा माँ को नारियल अर्पण करवाए, खासकर अपने बेटों से, बहुत अच्छे बेटे हैं इस दुनिया में, बहुत अच्छे पिता भी हैं, बहुत अच्छे भाई भी हैं। पुरुषों के बिना ये संसार चल नहीं सकता। सैल्यूट है ऐसे ऐसे पुरुष है जिन पर हमें प्राउड फील होता है। लेकिन अपने घर में मैं किसी एक आदमी के गलत करने से सभी को हम जज नहीं कर सकते। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जीवन में और भी अच्छे लोग आए, तो अपने बेटे, अपने भाई, अपने बच्चों से उन्हें संस्कार के तौर में ये बताएं कि दुनिया की हर औरत को बहुत अच्छे से देखें, बहुत इज्जत दें और किसी तरह का किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार
ना करें, क्योंकि माँ भवानी हर चीज देख रही है। नवरात्रों के अंदर मंदिर जरूर जाएं। नवरात्रों के अंदर छोटी सी किसी बच्ची कन्या को बुलाकर अपने घर में उसका पूजा पाठ आराधना अर्चना उसकी करें और उसका ध्यान रखें, उसका आशीर्वाद लें। आपके घर में कोई बच्ची आती है, बहुत अच्छी बात है, दुर्गा कवच पढ़े, नहीं पढ़ सकते तो पंडित जी से पढ़वाएं। ये भी आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, जो आपको लाभ देने वाला है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो नवरात्रों के इस पावन महीने में डांडिया खेलना बहुत अच्छा होता है, खेतरी बीजना बहुत अच्छा होता है, कलश स्थापना करना बहुत अच्छा होता है। तो ये चंद वो चीजें हैं जो हमें अपने घर में नवरात्रों में जरूर करनी चाहिए। नवरात्रों के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि माँ दुर्गा भवानी को घर में बिठाकर घर को अकेला ना छोड़े। अगर आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है तो आपकी मेड घर में रह सकती है, माँ घर में रह सकती है, आपके पति घर में रह सकते हैं, लेकिन आप खुद लहसुन प्याज खाने से बचें और दूसरों के घर का खाना खाने से बचें। जब मौका मिले माँ के मंदिर में झंडा जरूर लगा कर आए, नारियल अर्पण करें। माँ को श्रृंगार सिंदूर और इत्र बेहद ज्यादा पसंद है और सबसे ज्यादा पसंद है माँ को अनार। मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी बिजली से भवन सज जाएगा। तो माँ के भवन को गुब्बारों से सजवाइए, बिजली से सजवाइए और माँ के आगे अपनी मनोकामना बिल्कुल झोली फैला के दंडवत होकर ऐसे करिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ से किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जिद करता है। तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। ओए होए, वो तो मैं आपके साथ नवरात्रों में शेयर करती रहूंगी। माँ के भोग भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, माँ के रंग भी आपको बताऊंगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्या करे क्या ना करे का पावन समय शुरू हो रहा है। तो बोलिए जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। अपने घर में नवरात्रों में ढोलक जरूर बजाएं, संभवतः हो सके तो माँ की जोत जलाएं। अखंड जोत अगर कभी कभी बुझ भी जाती है तो हुए नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए।